शीला जी शांत हो जाइए। देखिए वैसे भी है ना, घर में टेंशन का माहौल चल रहा है, और ऐसे में शान और पारो की शादी करवाने का क्या मतलब है? बिना खुशी बिना धूमधाम का परिवार मनहूसियत में करवाएंगे क्या बच्चों की शादी? आप मनहूसियत की बात ना करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। अरे 1 हफ्ते से मैं आप लोगों का ड्रामा देख रही हूँ और बर्दाश्त भी कर रही हूँ। वो तो अगर आपके खानदान का नाम नहीं होता ना तो अब तक तो मैं, लेकिन मजबूरी देखी मेरी। अरे हद होती है हर चीज की। अब तो पानी भी मेरे नाक से ऊपर जा चुका है। अरे इसका क्या मतलब है? हाँ, ये सब हम क्या जानबूझकर कर रहे हैं? आप तो ये सब देख ही रही है ना, फिर भी हमारी मजबूरी नहीं दिखती, हमारी बेबसी नहीं दिखती आपको? अरे बेबसी और मजबूरी इतनी थी तो अपने अपने अपाहिज बेटी की शादी पहले क्यों करवाई? और अब जब मेरे शान और पारो की बारी आई है तो शादी कल करवा लीजिए। क्यों करवा दूं मैं कल? देखिए आप हमारे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हूँ। आप मेरी जगह मेरे जूते पे आके खड़े होइए तो आपको पता चलेगा मेरे फीलिंग्स के बारे में। देखिए आप... देखिए शीला जी, शांत हो जाइए आप। आज इस परिवार ने बहुत तमाशा देख लिया है, अब और कलेश नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि शान और पारमिता की शादी हम कल तक के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। सिंदूर, अस्मिता तुम ठीक हो ना? शांतनु, ये सिंदूर, मेरी शादी हो गई। मेरी शादी हो गई। बताओ ना, बताओ ना, मेरी शादी हो गई है। हाँ हाँ। इससे तैयार होके जल्दी नीचे आ जाओ। पारमिता और शीला जी शादी के लिए आती होंगी। ये शादी नहीं हो सकती। जिसकी एक बार शादी हो चुकी है उसके दोबारा से शादी हम नहीं करवा सकते। ये आप क्या बोल रही हैं बुआ जी? यही जो तुम सुन रही हो। निवेदिता, किसी चीज का सहारा ले लो, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रही हूँ ना, वो सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या कह रही हो कृति? सच, जिसे कोई बदल नहीं सकता। मेरी पंडित जी से बात हुई और उन्होंने बताया कि रीति रस्मों के अनुसार अस्मिता की शादी हृदय से नहीं बल्कि शान से हुई है। क्या? हाँ पंडित जी। दादी बुआ ठीक कह रही हैं। शादी की सारी रस्में शान के साथ हुई, हृदय के साथ नहीं। इस हिसाब से उस हिसाब से अस्मिता शान की ब्याहता है।
गठबंधन तो शान और अस्मिता का हुआ था, हृदय का गठबंधन तो खुल गया था। सिंदूर के वक्त भी शान का खून अस्मिता के मांग में भर गया था। ये क्या बकवास लगा रखी है? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रही हैं? बुआ जी, आप इस घर की बड़ी हैं, रीत रिवाज सब समझती हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलती जाएंगी। बेहोशी की हालत में हृदय के साथ शादी, इसका क्या मतलब है? बोलो ना, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? एक बार मेरी बात तो सुनिए प्लीज। और कोई चारा नहीं था अस्मिता जी। पंडित जी ने कह दिया था कि अगर उस वक्त 20 मिनट में शादी नहीं हुई होती तो 3 साल तक कोई योग नहीं है। हमारी गृह दशा बहुत बुरी है अस्मिता जी। ये तो शुक्र मानो दादा का, अगर उन्होंने आपको उठाकर फेरे नहीं करवाए होते तो आज हमारी शादी नहीं हुई होती। आज दादा की वजह से हम दोनों शादीशुदा हैं। अस्मिता जी, आपको ठीक देखकर मुझे कितनी राहत मिल रही है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकता। मैं नीचे जाके सबको बता के आता कि अस्मिता जी होश में आ गई। रुकिए, पहले ये बताओ कि तुम्हारी और आरव की शादी हो गई? नहीं हुई, लेकिन आज हो जाएगी। लेकिन अस्मिता जी, हमारी हो चुकी है। मैं कितना खुश हूं। आपको पता है, मैं ना एकदम डर गया था, तो मुझे यकीन था कि आपको कुछ नहीं होगा। मैंने सबको बता कर आता हूं कि आपको होश आ गया। सब बहुत डर चुके हैं। आप वेट करिएगा। उसकी मैं ये क्या किया तुमने? क्यों तुमने ऐसा किया शांतनु? क्यों अपनी पोतों के साथ ऐसा किया? बताओ क्यों किया? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। क्यों बनाया मुझे अपनी माँ की दुल्हन? क्यों बनाया? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था, और किसी के आने की गुंजाइश भी नहीं थी। तुमने इस एक बलिदान ने हमें हमेशा हमेशा के लिए पराया कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी शांतनु। तुमने मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ गया। तुम एक शब्द मत बोलो, मेरी बात सुनो यहीं खड़े रहकर। अपना वादा निभाने के लिए बेहोशी की हालत में तुमने मेरी शादी तुम्हारे भाई से क्या सोचा? क्या सोचकर ऐसा किया? मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए शांतनु। क्या सोचकर तुमने ऐसा किया? बोलो। थोड़ा ड्रामा और ये सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, वो भी फ्री।